अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट वैल्यू की, फ्यूचर वैल्यू की, एनविटी की, परपेचुटी की। ठीक है, इन कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। अक्सर इनके बारे में हम सुनते भी हैं। ठीक है, इन सब में एक चीज़ बड़ी कॉमन आए, दो चीज़ें बड़ी कॉमन आएंगी, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। पहले इनको अंडरस्टैंड करेंगे ये क्या होते हैं, फिर हम एनविटी के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, फिर सिंगल फ्यूचर वैल्यू, सिंगल प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, परपेचुटी के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, और फिर एट द एंड हम अनइक्वल पेमेंट्स के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। यानी कि अगर इन सब चीज़ों में फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़े तो हाउ कुड वुड डू दिस। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू की। प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट खुद बता रहा है, अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट मौजूदा। और दूसरी है फ्यूचर वैल्यू। ये 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 6 महीने, 1 साल, 10 साल, 20 साल, यानी कि कल की बात हो रही है, और कल कौन सा है वो नहीं पता। दैट इज फ्यूचर, फ्यूचर की बात हो रही है। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट ये आता है, हम ये सब पढ़ इसलिए रहे हैं कि हमारे जो टॉपिक है बेसिकली उसका हेड है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी वैल्यू डाउन करती चली जाती है। आप यही मिसाल ले लें, आज से 5 साल या 10 साल पीछे चले जाएं तो आप खुद अच्छी तरह से जानते हैं कि जो चीज़, जिस चीज़ को हम 10 साल पहले 100 रुपये की बाय करते थे वो 150 की या 200 की बाय हो रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या उसकी मिकदार में इजाफा हो गया? क्या उसकी क्वालिटी में फ़र्क आ गया? नहीं। चलिए हम ज़रा डीप नहीं जाते, हम किसी सिंपल सी बात कर लेते हैं। हम डेली हम गंदम की बात कर लेते हैं, वीट, आटे की बात कर लेते हैं। अब अगर 10 साल पहले हम वो गंदम 1200-1300 रुपये या 1000 रुपये मन ले रहे थे, अब वो 4000 या 5,000 रुपये मन है। क्या उसकी क्वालिटी बेहतर हुई? क्या उसकी मिकदार में इजाफा हो गया? नहीं। वज़न भी उतना, क्वालिटी भी, हर चीज़ भी, लेकिन 1000 से हम 4000 रुपये या 5000 रुपये क्यों आ गए? क्योंकि उसने अपनी वैल्यू को चेंज नहीं किया, मनी ने अपनी वैल्यू को बहुत डाउन कर लिया। 10 साल पहले जो मनी की वैल्यू 1000 की थी, अब वो 5000 की है। तो इस वैल्यू को स्टेबल रखने के लिए हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, और इस कॉन्सेप्ट में हम एक चीज़ साथ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। यानी कि जिस हिसाब से मनी अपनी वैल्यू को डाउन करती है उस हिसाब से हम उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसमें इंटरेस्ट ऐड करते हैं। और ये इंटरेस्ट चूंकि दो तरह का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट सिंपली जो आपने वैल्यू एक रख दी है, फर्ज करें 100 रुपये की बात हो रही है कि एक 100 रुपये आप जमा करवाते हैं कहीं, और हर साल वो बंदा आपको उस पर 10% 10 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है, हर साल 100 रुपये वो वैल्यू लगा रहा है। ठीक है, यानी कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, पहले साल 10% के हिसाब से आपको 10 रुपये आए। अगर यहाँ पे 100 इन्वेस्ट करें 10 ही आएंगे, लेकिन दूसरे साल सिंपल इंटरेस्ट में ये 10% दोबारा 100 पे ही चार्ज होगा, फिर 10 रुपये आएंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये 10% इस वैल्यू पे चार्ज होगा, तो वो आ जाएगा 11 रुपये। ये टोटल 120 हो गए, ये टोटल 180 हो गए। इसलिए इसको कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंडिंग, वैल्यू जमा से जमा होती चली जा रही है। ठीक है, तीसरा साल आएगा तो 10 रुपये इसमें और ऐड हो गए, लेकिन यहां पे 12.1 ऐड होंगे। ठीक है, क्योंकि इसी वैल्यू पे दोबारा इंटरेस्ट लगेगा। ये थोड़ा सा इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट था। मैं चूंकि इंटरेस्ट पे बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इसमें आना है तो मैंने कहा वो भी बता देते हैं। हमारे पास तीसरी चीज आ गई, इंटरेस्ट।
अब ये इंटरेस्ट नॉर्मली क्या होता है, हम इसको एक्सपेक्टेड कहते हैं, हम इसको मार्केट इंटरेस्ट भी कहते हैं, हम इसको YTM यील्ड टू मैच्योरिटी भी कहते हैं, हम इसको कूपन रेट भी कहते हैं। बहुत से नाम हैं, बहुत से इसके सिंबल होंगे, कभी R से डिनोट होगा, कभी I से डिनोट हो रहा है, वट ठीक है। और इसमें चौथी चीज हमारे पास आती है N, नंबर ऑफ ईयर्स या टाइम पीरियड कह लें। ये दोनों चीजें मिलके हमारे फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट को डिसाइड करती हैं। किस तरह से? फर्स्ट करें, मुझे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + I पावर n। मैं प्रेजेंट वैल्यू लूंगा, उसमें इंटरेस्ट ऐड करूंगा और इंटरेस्ट पे जितने नंबर ऑफ ईयर्स कैलकुलेट होने हैं वो उसकी पावर में ले लूंगा। इसको उठा के मैं इधर लाऊंगा तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी फ्यूचर वैल्यू ओवर प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + I पावर n। ठीक होगा जी। ये फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। लेकिन अगर हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं, मैं इसको ज़रा रेज कर रहा हूँ क्योंकि इसकी हमारे आज के लेक्चर की जरूरत नहीं थी, वो से मैंने पिछला रिवाइज किया। अच्छा जी, अब हम अगर इस प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट में एनविटी को शामिल करते हैं, इसकी थोड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं, फिर वो एग्जांपल को थोड़ा सा हम इलैबोरेट करेंगे। मैंने एक फिक्स अमाउंट बैंक में जमा करवाई, फर्ज करते हैं मैंने 1 लाख रुपए बैंक में जमा करवाया, आज प्रेजेंट वैल्यू जमा कराई है। बैंक उस पर मुझे अगले 10 साल के लिए इंटरेस्ट देगा और वो इंटरेस्ट होगा 12%। तो मैं उसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक होगा जी। ये तो हो गया, हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन मैंने बैंक से ये कहा कि जनाब मुझे 10 साल बाद नहीं पैसे चाहिए, मैं आपको 1 लाख दे रहा हूँ, ओके, आप मुझे 12% इंटरेस्ट दे रहे हैं, दैट्स ओके, लेकिन मुझे वो वैल्यू हर साल चाहिए। अब मतलब ये है कि मैंने कहा मेरी प्रेजेंट वैल्यू है 1 लाख की, मैंने कहा जी मेरा इंटरेस्ट रेट है, बैंक ने कहा 12% होगा, मैंने कहा जी मैं पैसे 10 साल तक रखवाऊंगा, लेकिन पेमेंट मुझे हर साल चाहिए। हम उसको आर से भी डिनोट कर सकते हैं, एनुअल रिटर्न, हम इसको पी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि कैपिटल आई से भी इंस्टॉलमेंट। ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो क्या होता है, हमें जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हमें प्रेजेंट वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट वे में कैलकुलेट करनी पड़ती है, प्रेजेंट वैल्यू भी फ्यूचर वैल्यू भी। अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, या इसको मैं इस तरह से डाइवर्ट कर लेता हूं कि मैं कहता हूं कि मैंने बैंक से बात की कि मुझे हर साल 10,000 रुपये चाहिए। बैंक ने कहा एक फिक्स अमाउंट आप जमा करवा दे, वो कितनी होगी, वो कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, R इंटू 1 - 1 ओवर 1 + I पावर n डिवाइड बाई I। ये मेरे पास एक एनविटी का फॉर्मूला है, इसके थ्रू मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। मैं कैलकुलेशन यहां नहीं कर रहा क्योंकि वो मेरी अलहदा से एनविटी की एक वीडियो है, ठीक है, एक असाइनमेंट ही थी, तो मैं उसको इसमें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगा, तो आपको वहां से इसकी कैलकुलेशन मिल जाएगी। वैल्यूज पुट मैं जरूर करता हूं, ठीक है। मैं उसको वैल्यू किस तरह पुट करूंगा जी, 10,000 1 - 1 ओवर 1 + 0.12 पावर 10 डिवाइड बाय 0.12 एंड दिस। ठीक होगा जी। इसी तरह अगर हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला थोड़ा सा
डिफरेंट है। लेकिन हम ये चीज़ जो पढ़ रहे हैं अब इसकी स्ट्रीमलाइन की तरफ आते हैं। वो क्या है, हमने एक प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट देख लिया। अब मैंने बताया ये कॉन्सेप्ट हर जगह इस्तेमाल होना है। तो हम बात करेंगे अभी एन्युटी की। एन्युटी बेसिकली कहते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स। एन्युटी इस चीज़ को कहते हैं, ठीक है जी। अब एन्युटी हमारे पास होती है, यानी कि हम कोई चीज़ आज को पैसा रखवा रहे हैं और इंस्टॉलमेंट्स उससे वापस ले रहे हैं, या इसकी हम इंश्योरेंस की मिसाल ले लें। इंश्योरेंस में हम क्या करते हैं कि हर साल प्रीमियम दे रहे हैं और एक पर्टिकुलर पीरियड तक 10 साल 15 साल या 20 साल के बाद हमें एक फिक्स लम सम अमाउंट मिलनी है, वो फ्यूचर वैल्यू कहलाएगी। अब मैंने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करने हैं, बल्कि हो रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है ऑर्डिनरी एन्युटी का, जो कि ये मैंने किया। दूसरा है एन्युटी ड्यू का, जो कि मैंने अभी इंश्योरेंस की